रहा था। लेकिन तभी जो सत्संगी भाई अभी अभी आकर शामिल हुए थे, उन्होंने सारवचन पुस्तक या किसी संत की वाणी से प्रार्थना करने के बजाय अपनी खुद की बनाई हुई रचना को प्रार्थना के रूप में बोलना शुरू कर दिया। तो जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत उस भाई को रोक दिया और फिर उन्होंने बाबा जी श्री प्यारेलाल जी पाठक उनसे सारवचन पुस्तक ली और उन भाई को हाथ में वो पुस्तक देते हुए कहा कि इसमें से करो। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ये निर्देश बहुत ही सीधा और स्पष्ट था। उसके बाद फिर सभी लोग सारवचन से ही यानी संतों की वाणी से ही प्रार्थना करने लगे। इस घटना के कुछ दिनों बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस घटना के पीछे का गहरा राज सत्संग में समझाया। स्वामी जी महाराज ने विस्तार से बताया कि क्यों हमें संतों की वाणी से ही प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरती के समय हमेशा संतों की लिखी हुई प्रार्थना को ही भाव से करना चाहिए, उनके लिखे हुए शब्द को ही भाव से करना चाहिए। जब एक संत, एक महात्मा कोई वाणी लिखता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो उनकी आत्मा की पुकार होती है, वो उस मालिक से सीधा संवाद होता है जिसका उन्होंने खुद दर्शन किया है। इसलिए जब हम उन वाणियों से प्रार्थना करते हैं तो हमारी सूरत की रसाई यानी पहुंच सीधे सतलोक दयाल देश में प्रभु के चरणों तक होती है। हमारी आत्मा की पुकार सीधे मालिक तक पहुंचती है। यह हमारे उद्धार का मार्ग बनाती है। फिर आगे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो प्रार्थना हम अपनी बुद्धि के स्तर पर बनाते हैं उससे आत्मा के उद्धार के लिए कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बुद्धि की सीमा है। बुद्धि माया के संसार में ही काम करती है। ऐसी प्रार्थना से मन और आत्मा का खिंचाव ऊपरी लोकों में नहीं हो पाता। अगर थोड़ी बहुत एकाग्रता आती भी है तो मन माया के पिंजरे में ही कैद रह जाता है। ऐसी प्रार्थना से अनजाने में सिर्फ मनोरंजन का ही लाभ मिलता है, असली आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। फिर इस घटना के बाद से आश्रम में यह नियम बन गया कि आरती के समय केवल सार वचन या दूसरे संतों की वाणियों में से ही प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो यह तो एक ऐसी घटना थी जिसने हमें समझाया कि प्रार्थना का साधन क्या होना चाहिए। ऐसे ही एक और प्रसंग है जो हमें प्रार्थना के पीछे की भावना और उसकी असली शक्ति के बारे में बतलाता है।